नमस्कार। सुनील भगत जी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक छोटी सी जानकारी पेश कर रहा हूँ। वो जानकारी है बाबा वीर गुमानी की। वो जानकारी है बाबा वीर गुमानी की, जिसको बोलते हैं देव गुमानी, जिसको बोलते हैं खईस गुमानी। बाबा देव गुमानी जो थे वो क्या थे? अंग्रेजी शासन से पहले मुगल शासन था। मुगल शासनों पर के क्या होता है कि एक वाल्मीकि समाज पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार होते थे मुगल शासन में। तो बाबा देव गुमानी बाबा है का है वाल्मीकि समाज से थे। तो बाबा देव गुमानी पहले वाल्मीकि समाज के पास में कोई काम धंधा तो होता नहीं था। वाल्मीकि समाज या तो किसी ठाकुरों के यहाँ मजदूरी करते थे, या मुगलों के पास में मजदूरी करते थे, या उनके पास में सुअर जनावर होते थे, वो उनसे अपना पालते थे, उन्हीं को बेचते थे, उन्हीं को अपना गुजर बसर करते थे। तो बाबा देव गुमानी मथुरा, इधर राया, इधर दाऊजी के बीच में कारब बंदी, बाबा देव गुमानी कारब बंदी के नाम से जिससे बोलते हैं कारब खेड़ा, कुछ भगत बोलते हैं गारब देश, कुछ भगत बोलते हैं गारब देश, कोई बोलता है कारब खेड़ा। तो देव गुमानी का कारब बंदी, असली गांव बाबा का कारब बंदी है। और बाबा जिस टाइम अपने गांव के अंदर से अपने सूअरों को लेके और बाबा चले थे जंगल की ओर, तो बाबा को गांव वालों ने बहुत अपशब्द बोले, गाली गलौज करी, मार पिटाई करी। क्यों? कि उस गांव में चत्रटारी पर सोबर ठकुराइन जो थी, उनका चत्रटारी पर चढ़ना होता था। बाबा देव गुमानी के अपने सूअरों को लेके चलना होता था। तो बाबा देव गुमानी के पास में आज उस टाइम अलगोजा बोलते थे, जो बांसुरी होती थी उसको अलगोजा बोलते थे। तो गांव जिस टाइम बाबा देव गुमानी अपने सूअरों को लेके निकलते थे, तो जिस टाइम अलगोजा बजाते थे, तो सोबर ठकुराइन जो है उसके कानों में जिस टाइम पे आवाज जाती थी, वो अपने चत्रटारी पे आ जाती थी। तो देव गुमानी ये बोलता जाता था कि तेरी जैसी सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। तो भाइयों क्या होता है, वो किसी ने सुन ली बात, वो बात सुन ली, सुनने के बाद में पंचायत हुई। तो बाबा देव गुमानी को दंडोत किया। 12 गांव जादव के हैं, 12 गांव जादव के हैं। 12 गांव के जादव ने बाबा देव गुमानी पर चढ़ाई करी, बाबा देव गुमानी को मारा पीटा, बाबा देव गुमानी को मारा पीटा, और मार पीट के वहां से भजा दिया और मुर्दा करके डाल दिया। सॉरी, भजाना नहीं, मुर्दा करके डाल दिया। तो बाबा देव गुमानी को 2 दिन बाद होश आया। उन्होंने फिर वो अपनी अलगोजा बजाया। तो रात को सोबर ठकुराइन जो है तकाई, फिर उसके कानों में आवाज गई। तो फिर वो चत्रटारी पे आई। तो फिर कोई बात हुई, तो फिर पंचायत जुड़ी। तो फिर मेरी बाबा के साथ में अन्याय हुआ और बाबा को फिर मारा पीटा। तो बाबा ने उसी दिन कसम खा ली थी कि इस सोबर ठकुराइन को अपनी मेहतरानी बनाऊंगा। तो बाबा देव गुमानी है का है, वहां से देश बंगाले चले जाते हैं। वहां से देश बंगाले चले जाते हैं। तो देश बंगाले में जाके उन्होंने खूब तपस्या करी। खूब तपस्या करने के बाद में बाबा देव गुमानी इस्माइल जोगी, झिलमिला जोगी,
नैना जोगिन और चित्ररेखा, इनसे संपर्क करा तो इस्माल जोगी ने बाबा देव गुमानी को वीर दिए कि जा इन वीरों से तू जो कहेगा वो काम होगा। तो बाबा देव गुमानी को पहला वीर दिया करू वीर और दूसरा दिया डरू वीर। करू डरू दो वीर दिए। तीसरा था बाबा वीर गुमानी के पास में दिया मौनी भैरव। मौनी भैरव। चौथा दिया आकाशी भैरव। पांचवी थी आकाशी कालका। पांचवी आकाशी कालका थी। उनको लेके बाबा देव गुमानी उस टाइम बंगाले से चलते हैं तो वो अपने गांव कारम में आते हैं, इसको कारम बंदी बोलते हैं, उसमें आते हैं। और आने के बाद बाबा ने फिर वो ही अपना अलगोजा बजाया और बजाने के बाद शोभा ठकुराइन आई। जब शोभा ठकुराइन के कानों में बात गई कि तो बहुत दिन के बाद में गुमानी ने अलगोजा बजाया है, गुमानी आ गया है, तो बाबा देव गुमानी ने अपने करू और डरू दोनों वीरों को याद किया। तो सोता हुआ पलंग, शोभा ठकुराइन का सोता हुआ पलंग, उस महल से करू डरू से सोता हुआ पलंग बाबा ने अपने पास मंगवा लिया। मौनी भैरव से बाबा ने 12 गांव जादव के थे सबको मोहित कर दिया। और आकाशी भैरव जो थे और आकाशी कालका, उससे 12 गांव जादव के थे, उन पर सब पर निगाह रखते थे। तो इस कारण वो कंकर कुआ आज भी बाबा की हाथ की नाल, जो बुजुर्गों में पहले मालूम में नाल उठाते थे, वो आज भी नाल है, वो कुआ भी है आज। तो शोभा ठकुराइन को वहां पर पलंग मंगवा लिया। और मंगवाने के बाद जब बाबा ने एक बात कही थी कि मैंने एक दिन कहा था कि ठकुरानी तुझको, शोभा ठकुरानी तुझे एक दिन मेहतरानी अपनी रानी जरूर बनाऊंगा। तो बाबा देव गुमानी ने अपनी मन इच्छा पूरी करी और शोभा ठकुराइन को अपनी रानी बनाई, अपनी रानी बनाया शोभा ठकुराइन को। इस कारण बाबा देव गुमानी की छोटी सी जानकारी थी। इस कारण एक छोटी सी जानकारी बाबा देव गुमानी की जितनी मेरे को याद थी। कुछ लोग बाग बोलते हैं कि बाबा देव गुमानी का वीर बुलाकी मशान था, कुछ बोलते हैं मनकवीर, कुछ बोलते हैं कलवा पवन, कुछ बोलते हैं कुछ बोलते हैं कुछ, पर किसी आज तक किसी गुरु ने किसी YouTube चैनल पे करू डरू के बारे में किसी ने नहीं बताया, आकाशी भैरव मौनी भैरव के बारे में नहीं बताया, झिलमिला जोगी इस्माल जोगी के बारे में किसी ने नहीं बताया। तो भाइयों, ये मेरे गुरु की बताई हुई बातें हैं, जो मेरे गुरु 110 साल के मौजूद थे। उन्होंने मेरे को ये चीज बताई कि बेटा इनकी ऐसे कहानी है, बाबा देव गुमानी की ऐसे कहानी है। तो बाबा जो देव गुमानी जो थे बहुत पावरफुल शक्ति थी, और आज घर घर में विद्या जो खेल रही है बाबा देव गुमानी की देन है। बाबा देव गुमानी इस विद्या को लेके आए थे। कोई तो कहता है सुअर चराते वो करा था, कोई फलाना कहता है, कोई कुछ कहता है। तो भाइयों, मेरी समझ से तो ये बाहर है, पर मैं जो आज बता रहा हूं ये मेरी जानकारी सटीक है। बाबा देव गुमानी के पास में करू और डरू ये दो वीर थे, और इन्हीं वीरों से शोभा ठकुराइन का पलंग उन्होंने अपने कुटिया के अंदर सोती हुई का पलंग उठवा लिया था। ये करू डरू से, ये ही बाबा देव गुमानी के वीर थे, करू और डरू। तो भाइयों, अगर ये मेरी छोटी सी जानकारी अगर आपको पसंद आती है
तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। सुनील भगत जी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो भाइयों अगर कोई गलती हो जाए तो उसको मैं क्षमा मांगता हूं। जो भाइयों मैंने जानकारी दी है बाबा देव गुमानी की और करू डरू की, अगर किसी यूट्यूब चैनल पर दी हो तो मैं उस भाई को सलाम करूंगा, और नहीं दी है तो भाइयों मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब करना सुनील भगत जी यूट्यूब चैनल को। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा देव गुमानी, जय बाबा देव गुमानी की, जय बाबा देव गुमानी की।